वांटेड। कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि 1000 साल पहले जुलाहे के एक दल ने खुफिया कातिलों का एक संगठन बनाया। दुनिया में अच्छे बुरे का संतुलन रखने के लिए उन्होंने दुनिया में छाई तबाही को मिटाने के लिए खामोशी से विनाशकारियों को मिटाना शुरू कर दिया। अब कहानी 6 हफ्ते पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां हम एक ऑफिस को देखते हैं। वहां पर वहां की बॉस जेनिस का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। वहीं थोड़ी दूर कहानी का मेन कैरेक्टर बेस्ली खड़ा हुआ होता है। इसको ये सब बहुत बोरिंग लगता है। वो अपनी बॉस को मन ही मन बहुत बुरा बोलता है, क्योंकि उसकी बॉस उसे टॉर्चर करती रहती है। वो सोचता है कि मैं यहाँ पर एक मामूली अकाउंट मैनेजमेंट हूँ, जिसे दुनिया में कोई नहीं जानता। तब मैं 18 महीने का था जब मेरा बाप मेरी माँ को छोड़कर चला गया था। फिर हम मिस्टर एक्स को देखते हैं, जो एक लेडी के ऑफिस आकर उससे बोलता है कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा नाम आया होता तो अब तक तुम मर चुकी होती। वो सामने की बिल्डिंग की तरफ देखता है, जहाँ कुछ लोग काम कर रहे थे। वो इशारा करते हुए बोलता है कि हमारा नया दुश्मन हमें काफी नुकसान पहुंचा रहा है। हम जानना चाहती हैं कि उसे इतनी जानकारियां कहां से मिलती हैं। तभी एक गोली उस लेडी के सर से आर पार हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर मिस्टर एक्स दौड़ते हुए उस बिल्डिंग की तरफ छलांग लगाता है और वहां खड़े सभी लोगों को गोलियों से भून देता है। तभी उसे एक आदमी का कॉल आता है। वो बोलता है कि कोई भी हमारी बिरादरी नहीं छोड़ सकता। ख्याल रहे कि 1000 साल से चली आ रही परंपरा को तुम तबाह मत कर देना। और हाँ, शेर की जान बकरियां नहीं ले सकती। वो आदमी जिसका नाम क्रॉस होता है वो बोलता है कि वो सब एक चारा थी और एक गोली आकर मिस्टर एक्स का सर फाड़ देती है और वो वहीं गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेस्ली एक मॉल में कुछ सामान ले रहा था, जिसे क्रॉस छुपकर देख रहा था। बेस्ली उसे देख लेता है और उसे इग्नोर कर देता है। फिर इसके बाद फॉक्स नाम की एक लेडी की एंट्री वहाँ पर होती है, जो बेस्ली से कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को जानती थी। उसकी बात सुन के बेस्ली उसे इग्नोर कर देता है। वो कहती है कि तुम्हारे डैड कल रात मेट्रोपॉलिटन की छत पर मारे गए। तुम्हारे पिता दुनिया के महान हत्यारों में से एक थे और उन्हें मारने वाला अब तुम्हारे पीछे है। फिर फॉक्स क्रॉस पर फायरिंग करना शुरू कर देती है, जिसके जवाब में क्रॉस भी इन दोनों पर फायरिंग करता है। कुछ देर तक इन लोगों की फायरिंग चलती है, लेकिन मौका देखकर वेस्ली वहां से भाग निकलता है। क्रॉस उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन फॉक्स अपनी कार लेकर वेस्ली को वहां से ले जाती है। इसके जवाब में क्रॉस भी इनका पीछा नहीं छोड़ता और बहुत दूर तक इन लोगों पर फायरिंग करता है। ये सब कुछ देखकर वेस्ली बहुत डर जाता है और फॉक्स से बोलता है कि गाड़ी तेज चलाओ, नहीं तो वो आदमी मुझे मार डालेगा। अब फॉक्स गाड़ी की स्टीयरिंग वेस्ली को थमा देती है और बाहर निकलकर क्रॉस पर फायरिंग करके किसी तरह वेस्ली को अपने बॉस स्लोन के पास ले जाती है। इसके लिए वो काम कर रही थी। वेस्ली को स्लोन के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर फॉक्स के अलावा स्लोन के और भी आदमी थे। स्लोन वेस्ली को एक गन देकर फायरिंग करने को बोलता है, लेकिन वेस्ली ना बोल देता है। अब एक आदमी वेस्ली के सर पर गन तान देता है और उससे बोलता है कि अगर तुमने गन नहीं चलाई तो मैं चला दूंगा। अब वेस्ली डरते डरते फायरिंग शुरू कर देता है और फायरिंग करने के बाद बहुत जोर जोर से घबराने लगता है। इसे देखकर स्लोन बोलता है कि जो तुमने भी महसूस किया वो तुम्हारी घबराहट नहीं थी। दरअसल तुम्हारी दिल की धड़कन 1 मिनट में 400 बार ज्यादा धड़क रही थी। इससे तुम आम लोगों से बेहतर देख और फैसला कर सकते हो। ऐसा तुम्हारे पिता कर सकते थे और अब तुम करोगे। बस कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग के बाद तुम बंदूकबाजी में माहिर हो जाओगे। तुम अपने पिता की पिस्तौल का इस्तेमाल उनके कातिल को मारने में करोगे। वही इंसान जिसने आज रात तुम्हें मारने की कोशिश की। हमने तुम्हारे पिता की सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अब वेस्ली उन लोगों से कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन ऑफिस में वेस्ली अपने अकाउंट में इतने डॉलर्स देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब उसकी बॉस जेनिस वहाँ आ जाती है और वेस्ली को टॉर्चर करने के साथ साथ उस पर बहुत चिल्लाने लगती है। वेस्ली को उसे देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जेनिस पर बहुत चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम अव्वल नंबर की कमीनी हो और इस ऑफिस में ऐसा कोई नहीं है। इसे तुम्हारी शक्ल पसंद है। फिर वो बाहर आ जाता है, जहाँ फॉक्स कार लेकर उसका वेट कर रही थी। इसके बाद वेस्ली कार में बैठता है और उसके साथ स्लोन के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहाँ पर स्लोन की टेक्सटाइल फैक्ट्री थी। स्लोन वेस्ली से बोलता है कि तुम्हारे अंदर काफी सवाल होंगे, तो जवाब सुनने के लिए रेडी हो जाओ। फिर फॉक्स वेस्ली को एक आदमी के पास ले जाती है, जो उसे चेयर पर बांधकर बहुत मारता है। वो उसे इतना मारता है कि वेस्ली से खून की धार बहने लगती है। कुछ दिन तक वेस्ली को ऐसे ही मारा पीटा जाता है, जिससे वेस्ली दर्द सहना सीख सके। अब अगले दिन फॉक्स वेस्ली को गनमैन के पास लेकर जाती है, जो उसे गन चलाना सिखाने वाला था।
फॉक्स के अनुसार बेजली को बंदूक से निकली गोली को मोड़ना था। ये सुनकर बेजली हैरान हो जाता है। इस पर स्लोन कहता है कि मान लो कि तुम नहीं जानते कि गोली सीधी जाती है, अपनी गन उठाओ और दिल की आवाज सुनकर पिस्टल चलाओ। ये देखकर बेजली हैरान हो जाता है कि आखिर स्लोन ने ऐसा कैसे कर दिया। अगले दिन स्लोन अपने आदमियों से बोलता है कि क्रॉस हमारे आदमियों को एक एक करके मार रहा है, सिर्फ बेजली ही उसे ठिकाने लगा सकता है। वो बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, लेकिन वक्त बहुत कम है। इधर स्लोन का एक आदमी बेजली से कहता है कि लोग सोचते हैं कि चूहों को पकड़ने में चीज का यूज होता है, लेकिन असल बात तो ये है कि ये पीनट बटर के पीछे पागल हैं, यानी कि चूहे। तुम्हारे पिता इसके बहुत बड़े फैन थे। इसके बाद वो एक चूहे के ऊपर वॉच टाइम आउट सेट कर देता है और उसे कुछ दूर रख कर आ जाता है, और थोड़ी देर बाद उस चूहे के साथ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉक्स बेजली को बहुत मारते हुए उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जवाब में बेजली चुपचाप पिटता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि वो यहाँ पर क्यों आया है। फॉक्स उसे बहुत मारती है, जिसकी वजह से उसका काफी खून बहने लगता है। इसके बाद स्लोन बेजली से बोलता है कि तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। वो उसे बेजली के डैड के कमरे में ले जाता है। बेजली बोलता है कि मेरे डैड की मौत कैसे हुई। अब स्लोन बेजली को बताते हुए कहता है कि हमारी बिरादरी के शख्स क्रॉस ने बगावत की। उसने धोखे से तुम्हारे पिता की जान ली और यहीं से उसने बगावत की शुरुआत की। स्लोन के जाने के बाद बेजली फैसला करता है कि वो अपने डैड की मौत का बदला जरूर लेगा और धीरे धीरे अपनी ट्रेनिंग पूरी करके अपनी डैड की तरह बन जाएगा। फिर स्लोन बेजली को ले जाता है और उसे बोलता है कि हम इसे तकदीर बनाने वाली मशीन कहते हैं। आज के बाद तुम यहाँ पर कभी कदम नहीं रखोगे, क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। तुम्हें तुम्हारे फर्ज को कैसे जानना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। हजारों साल पुरानी जुलाहों की एक बिरादरी है, जिनमें कपड़ों पर रहस्यमय भाषा लिखने का हुनर था। उन्होंने अपना नाम कातिलों की बिरादरी रखा। फिर स्लोन बेजली को कपड़ों के ऊपर लिखे कोड का यूज करना सिखाता है और उससे एक नाम बनाते हुए बोलता है कि ये हमारा अगला टारगेट है, जिसे तुम्हें मारना होगा। फिर फॉक्स बेजली को बताती है कि हमारा टारगेट कॉन्फ्रेंस रूम में कुर्सी पर बैठा होगा। वहाँ पर 6 विंडोज हैं, लेकिन तुम्हें 5 विंडो से गोली चलानी होगी। फॉक्स उसे टारगेट के पास ले जाती है। अब वेजली निशाना भी लगाने लगता है, लेकिन वेजली अपनी गन नीचे रख लेता है और वहाँ से आ जाता है। इधर आकर वेजली फॉक्स को सुनाने लगता है कि कोई नहीं जानता कि उस आदमी ने ऐसा क्या किया कि उसे मरना पड़े। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें सिर्फ कपड़े पर एक कोड मिलता है और हमें तकदीर का फैसला मानकर उसकी जान लेनी पड़ती है। मैं कैसे उसकी जान ले लूं, इसका मुझे कुछ भी पता नहीं है। फॉक्स ये सब कुछ वहीं खड़ी होकर सुन रही थी। तभी वो सैड होते हुए बोलती है कि करीब 30 साल पहले एक लड़की थी। इसके पिता फेडरल जज थे। उसके भी दिमाग में था कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेगी। एक बार वो क्रिसमस पर घर पर थी और उसके डैड बहुत बड़ी गैंग के केस पर थे, पर मुजरिमों को एक ऐसा जज चाहिए था जिसे वो खरीद सकें। इसीलिए उन्होंने एक आदमी भेजा और उसे लड़की के पिता से मिलने को कहा। उसके मिलने का तरीका ऐसा था कि वो घर में घुसकर सारे घर वालों को बांधकर देखने पर मजबूर करता था कि वो अपने निशाने को कैसे जिंदा जलाता है। हम नहीं जानते कि हमारे फैसले से कितनों को क्या नुकसान होता है। एक को मारने से हो सकता है कि हजारों की जान बच जाए, और यही इस बिरादरी का मकसद है। अब अगले दिन फॉक्स और वेजली फिर से अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, जहां वो बैठा हुआ था। वेजली अपनी गन से उस पर निशाना लगाता है और एक ही गोली से उसके सीने पर वार कर देता है, जिसके कारण वो गिर जाता है और उस आदमी की मौत हो जाती है। और फिर इसके बाद एक एक करके वेजली अपने सभी टारगेट को शूट करने लगता है, ये सोचकर कि कभी तो तकदीर क्रॉस को मेरे हाथ मरवाएगी। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वेजली बैठा हुआ था। तभी अचानक क्रॉस उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिसके जवाब में वेजली भी उस पर बहुत फायरिंग करता है, लेकिन क्रॉस वहां से भाग जाता है और वेजली भी उसका पीछा करते हुए उसके अड्डे तक पहुंच जाता है। वेजली गन लेकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वेजली को एहसास होता है कि पीछे से कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो बिना देखे पीछे की तरफ फायरिंग कर देता है, जिससे एक आदमी को गोली लग जाती है और ये आदमी स्लोन का आदमी था। वो वही मर जाता है। तभी एक गोली आकर वेजली के हाथ पर लगती है, जिसके कारण वेजली घायल हो जाता है। अगले दिन वेजली क्रॉस की चलाई हुई गोली स्लोन को दिखाते हुए उससे बोलता है कि पहली बार उसकी चलाई गोली के बारे में हमें जानकारी मिली है। ये गोली जिस आदमी ने बनाई है उसका नाम पैकवॉस्की है, जो इस वक्त जैक जुला के इलाके के एक चर्च में पादरी है, और ये वही जगह है जहाँ इस बिरादरी की शुरुआत हुई। वो मुझे उकसा रहा है और बार बार परेशान कर रहा है। मैं यूं ही बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। स्लोन सोचते हुए बोलता है कि वो तुम्हें फंसा रहा है, ऐसी जगह बुलाकर जहाँ का वो कोना कोना जानता है। वेजली गुस्सा होते हुए बोलता है कि देखो, मैं सब जानता हूँ। तुमने मुझे इस सब की ट्रेनिंग दी है, मुझे बेवकूफ मत समझो। अगर मैं नहीं गया तो वो सामने नहीं आएगा। बिरादरी के एक आदमी ने मेरी वजह से जान गंवा दी है।
अब वेस्ली के वहां से जाते ही स्लोन वेस्ली के नाम का ही ऑर्डर फॉक्स को देते हुए उससे कहता है कि तुम्हें इसे मारना है। अब वेस्ली किसी तरह पेकोस्की के ठिकाने तक पहुंच जाता है और उससे बात करने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन पेकोस्की वेस्ली को देखकर वहां से भागने लगता है। जवाब में वेस्ली भी उसका पीछा करता है, लेकिन किसी तरह से पेकोस्की वेस्ली के ऊपर गन तान देता है। उधर पीछे से फॉक्स आ जाती है और वो पेकोस्की के ऊपर गन तानते हुए बोलती है कि गन नीचे करो, नहीं तो खोपड़ी के चीथड़े उड़ा दूंगी। फिर वेस्ली उस गोली को दिखाता है जो क्रॉस ने उस पर चलाई थी और पेकोस्की से पूछता है कि जिसने मुझ पर ये गोली चलाई है उसी ने मेरे पिता को भी मारा है। आपने ये गोली बनाई है तो आपको पता ही होगा कि वो आदमी कहाँ है। इस पर पेकोस्की वेस्ली से कहता है कि देखो, मैंने इसे बनाया जरूर है, पर मुझे नहीं पता कि तुम पर गोली किसने चलाई, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मुलाकात उससे करवाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद पेकोस्की वेस्ली और फॉक्स को क्रॉस से मिलवाने के लिए वहां से रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो जाता है। वेस्ली और फॉक्स छुप जाते हैं और क्रॉस का पेकोस्की से मिलने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर वेट करने के बाद पेकोस्की वहां से भागने लगता है। जवाब में वेस्ली और फॉक्स भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन रास्ते में वेस्ली को क्रॉस दिख जाता है जो ट्रेन में खड़ा हुआ था। वेस्ली फॉक्स को बिना बताए उस ट्रेन में चढ़ जाता है और क्रॉस को ढूंढने लगता है। इसके बाद वो ट्रेन वहां से रवाना हो जाती है। इधर फॉक्स पीछे देखती है तो उसे वेस्ली नहीं दिखता। वो समझ जाती है कि वेस्ली ट्रेन में चढ़ गया है। अब क्योंकि उसे वेस्ली को मारना था, इसीलिए वो कार उठाकर उस ट्रेन का पीछा करने लगती है जिसमें वेस्ली और क्रॉस होते हैं। अब पेकोस्की क्रॉस को कॉल करके बता देता है कि वेस्ली ट्रेन में ही है और अकेला है। इसके बाद वेस्ली ट्रेन की एक एक सीट को चेक करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी गन देखकर वहां पर लोगों में दहशत फैल जाती है। इसके कारण वो सभी चिल्लाने लगते हैं। वेस्ली किसी तरह उनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से क्रॉस आ जाता है और वेस्ली को बहुत मारने लगता है। किसी तरह से क्रॉस वहां से भागने लगता है, लेकिन वेस्ली उस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। जवाब में क्रॉस भी वेस्ली के ऊपर फायरिंग करता है। इधर मौका देकर फॉक्स अपनी कार उस ट्रेन में घुसा देती है जहां उन दोनों की फायरिंग चल रही थी, लेकिन बीच में पुल आने के कारण फॉक्स की कार का आधा हिस्सा टूटकर ट्रेन की चपेट में आ जाता है। इससे ट्रेन की स्पीड पर असर पड़ने लगता है। अब आगे जब ट्रेन ब्रिज के ऊपर से गुजर रही होती है तो ड्राइवर ब्रेक लगा देता है और स्पीड ज्यादा होने की वजह से ट्रेन का कुछ हिस्सा नदी में गिर जाता है। वेस्ली भी नीचे गिरने ही वाला था, तभी क्रॉस आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वेस्ली क्रॉस को देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और क्रॉस को शूट कर देता है। तभी उस ट्रेन का डब्बा नीचे आकर गिर जाता है और बीच में फंस जाता है। अब क्रॉस वेस्ली से कहता है कि बेटा, उन लोगों ने तुमसे झूठ बोला है, तुम मेरे बेटे हो, उन्होंने तुम्हें मुझे मारने के लिए यूज किया है। ये सुनकर वेस्ली हैरान हो जाता है। तभी वहाँ फॉक्स आती है और कांच में गोली मार देती है, जिसके टूटने से वो दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। लेकिन पेकोस्की वेस्ली को किसी तरह से बचा लेता है और उसे उसके पिता के घर ले जाता है। अब पेकोस्की बोलता है कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि मैं तुम्हें यहाँ पर लाऊं, क्योंकि तुम्हें यकीन दिलाने का यही एक रास्ता है। तुम्हारे पिता की नजर हमेशा तुम पर रहती थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे और उन्हें मारने में तुम्हारा यूज करेंगे, क्योंकि तुम ही एक ऐसे आदमी हो जिसे तुम्हारे पिता नहीं मार सकते। सालों पहले स्लोन ने अपने फायदे के लिए खुद के दुश्मनों को मोहरा बनाना शुरू कर दिया। तुम्हारे पिता को इस बात का पता चल गया और उन्होंने उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी, पर स्लोन ने हर एक को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। स्लोन ने खुद को बचाने के लिए उन्हें निशाना बनाया। इसके बाद वेस्ली फैसला करता है कि वो स्लोन को मारकर अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा। अब वेस्ली स्लोन के अड्डे पर पहुंचता है। वो उसके आदमियों से फाइट करने लगता है। वो किसी तरह सभी को मारकर स्लोन के पास पहुंचता है, जहां पर फॉक्स और बाकी लोग भी थे। वो उससे बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे पिता कोई गद्दार नहीं थे, वो तुम्हारी असलियत जान चुके थे, इसीलिए तुमने सभी लोगों को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। तभी स्लोन सभी लोगों से बोलता है कि तुम सबको मारने का ऑर्डर आ चुका था, आज तुम सब जिंदा हो तो सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मारे जाते। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने जो किया वो गलत था तो इसी वक्त अपने आप को गोली मार लो या फिर वेस्ली को मार डालो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी फॉक्स अपनी गन को राउंड करते हुए चलाती है। इससे एक ही गोली से वहाँ खड़े सभी लोग मर जाते हैं और आखिर में वो गोली आकर फॉक्स का सर उड़ा देती है, जिससे फॉक्स वहीं गिर जाती है और ये देखकर वेस्ली को बहुत दुख होता है। इसके बाद वेस्ली भागकर स्लोन का पीछा करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और स्लोन वहाँ से भाग चुका था। अब बाहर आकर वेस्ली अपना अकाउंट चेक करता है, जिसमें कुछ ही डॉलर्स थे, यानी कि अब उसके पास उतना ही बैंक बैलेंस था जितना पहले हुआ करता था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्लोन को फंसाने के लिए वेस्ली अपने ऑफिस में अपनी जगह एक दूसरे आदमी को बिठा देता है।
जो कि काम कर रहा था। तभी वहाँ पर पीछे से स्लोन आता है और उसके सर पर गन तानते हुए बोलता है कि बाय बाय वेस्ली। लेकिन वो आदमी जब पलटता है तो उसे पता चलता है कि वो वेस्ली की चाल है जिसमें वो फंस चुका है। तभी एक गोली उसके सर को फाड़ते हुए बाहर आती है और स्लोन के चीथड़े उड़ा देती है। इससे वो मर जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।